Students, Assalamu alaikum. I hope you are fine. Today, again, we will talk about the part of corrections. इससे पहले मैंने 2010 का पेपर सॉल्व किया था, यूट्यूब चैनल पे भी मैंने अपलोड किया था और फेसबुक पे भी। आज हम 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स अगर आप लोग देख लें तो अपेरेंटली these two sentences they seem to be correct, लेकिन अगर ग्रामेटिकली अगर हम स्टाइल के हवाले से, स्टाइल रिलेट्स टू लैंग्वेज, या हम सेमेंटिक्स के हवाले से, सेमेंटिक्स रिलेट्स टू मीनिंग, तो यहाँ पे हम एरर्स को लोकेट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख लें कंसर्न मसला यहाँ पे आपका आता है, और यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो। अगर इनके मैं करेक्ट फॉर्म्स लिख दूं तो करेक्ट फॉर्म्स हम इस तरह लिखेंगे, प्लीज स्पीक टू द रेलेवेंट क्लर्क या अथॉरिटी, जो भी है। इसी तरह के करेक्शंस भी आए थे अथॉरिटी वर्ड के साथ। सेकंड को हम इस तरह करेक्ट करेंगे कि सेकंड सेंटेंस को हम इस तरह करेक्ट करेंगे कि ही वॉज नॉट ओनली अ थीफ, comma, but also a murderer, but also a murderer। अभी स्टूडेंट्स अगर आप लोग सिर्फ ये याद करेंगे कि रेलेवेंट कंसर्न को हमने क्रॉस आउट किया, या पे हम रेलेवेंट याद करेंगे, और यहाँ पे ये जो नॉट ओनली बट आल्सो, इन दो स्ट्रक्चर्स को हम इस तरह याद करेंगे। दिस इज अ फ्लॉड अप्रोच। इसी तरीके से आप कभी भी करेक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि हम ग्रामेटिकली, सेमेंटिकली, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करें। यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करें तो एडजेक्टिव से रिलेटेड, एडजेक्टिव मीन्स क्वालिफाइंग वर्ड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास यहाँ पे आएंगे, एक आपके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, और दूसरे आपके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल्स के साथ अगर हम एक्सप्लेन करें तो गुड बॉय, यहाँ पे गुड आपका नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, और बॉय आपका नाउन है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब यह है कि जो एडजेक्टिव्स नाउन से पहले आ जाए इनको कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लाइक हैंडसम, पर्सनैलिटी। यहाँ पे हैंडसम आपकी एडजेक्टिव है और पर्सनैलिटी आपका नाउन है। अगेन ब्लू स्काई, ब्लू स्काई, ब्लू आपकी एडजेक्टिव है और स्काई आपका नाउन है। तो जो एडजेक्टिव्स नाउन से पहले आ जाए इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी हम बात करेंगे आपके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव पे। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव पे यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख लें
Allah Almighty, Allah Almighty. President elect, President elect. Pakistan proper, Pakistan proper. स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्लाह जो है अल्लाह, दिस इज योर नाउन, Almighty is your adjective, President is your noun, elect is your adjective, Pakistan is your noun, but proper is your adjective. इसका मतलब यह है कि जो एडजेक्टिव्स नाउन के बाद आ जाए इनको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हम करेक्ट कर रहे थे, प्लीज स्पीक टू द कंसर्न क्लर्क. यहाँ पे करेक्शन में मैंने लिखा रेलेवेंट क्लर्क. रेलेवेंट आपका जो है ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एट्रीब्यूटिव में हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट देयर विल बी एन एडजेक्टिव एंड देन अ नाउन. लेकिन अगर हम कंसर्न को इसी तरह मेंटेन रखें तो फिर इसको हम इस तरह करेक्ट करेंगे. यहाँ पे प्लीज स्पीक टू द क्लर्क कंसर्न्ड, क्योंकि कंसर्न्ड आपकी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है. ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, रेलेवेंट क्लर्क, रेलेवेंट क्लर्क. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो ये है कि आप एडजेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करें. यहाँ पे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन इससे पहले हम लिंकिंग वर्ब को अंडरस्टैंड करेंगे. लिंकिंग वर्ब को हम अंडरस्टैंड करेंगे. लिंकिंग वर्ब का सिंपल मतलब ये है कि इट एस्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड the rest of your sentence. ये सिर्फ रिलेशन पे बात करते हैं. और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दे आर नॉट एक्शन वर्ड्स, दे आर नॉट एक्शन वर्ड्स. ये सिर्फ रिलेशन पे बात करते हैं. ठीक है, ये जो आपके लिंकिंग वर्ब्स है. यहाँ पे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं. द गिफ्ट इज एक्सपेंसिव, द गिफ्ट इज एक्सपेंसिव. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपका नाउन है, फर्स्ट आया, ये आपका लिंकिंग वर्ब है और ये आपकी एडजेक्टिव है. तो यहाँ पे एक्सपेंसिव आपकी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है. ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव क्लॉथ, यहाँ पे अगेन दिस इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. तो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही वर्ड को आप प्रेडिकेटिव और साइमल्टेनियसली एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब के बाद जितने भी एडजेक्टिव्स आपके आते हैं लिंकिंग वर्ब, नेक्स्ट लेक्चर में मैं लिंकिंग वर्ब पे बात करूंगा. ये फिर आपके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स हैं. अभी स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपके सेकंड सेंटेंस पे. नॉट ओनली ही वॉज अ थीफ बट ही वॉज ऑल्सो अ मर्डरर. ही वॉज ऑल्सो अ मर्डर. इसको हमने करेक्ट इस तरह किया कि he was not only a thief but also a murderer.
मर्डरर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कंजंक्शंस, दे आर इम्पोर्टेंट। और कंजंक्शंस में हम बात करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, इधर आर, इधर आर, जो भी आप लिखते हैं, ठीक है। बोथ एंड, सच दैट, scarcely, when, no sooner than, no sooner than। इनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं पेयर्ड कंजंक्शंस भी इनको हम कहते हैं। फर्स्ट तो आप इनको पेयर्स में, पेयर्स की फॉर्म में सही तरीके से याद करें, इसके बाद यू विल बी एबल टू अप्लाई, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस के जरिए हम सेंटेंस के रिलेटिव पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कंजंक्शन के चैप्टर पे फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल के साथ बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग अभी ये अंडरस्टैंड करें कि ये आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस है या पेयर्ड कंजंक्शंस है। अभी हम करेक्शन की तरफ आते हैं। ये जो यहाँ पे हमने करेक्ट किया, आपको पता है स्टूडेंट्स के सेंटेंस में फर्स्ट आपका, बल्कि आप लोग ये भी फोकस करें जो रॉन्ग वर्जन था इससे पहले, सेंटेंस में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ही वाज, फिर आपका क्या आता है, वर्ब आता है मेजॉरिटी केसेस में, ठीक है। अभी ही वॉज नॉट ओनली अ थीफ, नॉट ओनली के बाद क्या आया, अ थीफ, ठीक है। आपका थीफ आया, नॉट ओनली अ थीफ, नाउन आया, ठीक है। अभी बट आल्सो अ मर्डरर, यहाँ पे नॉट ओनली के बाद क्या आया, अ थीफ। अभी बट आल्सो के बाद क्या आएगा, अ मर्डरर। तो यहाँ पे भी नाउन आया और यहाँ पे भी नाउन आया। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि नॉट ओनली के बाद जो भी वर्ड आता है नॉट ओनली इसको डिफाइन करता है। यहाँ पे नॉट ओनली अ थीफ को डिफाइन करता है नाउन की शक्ल में, बट आल्सो भी अ मर्डर नाउन को डिफाइन करेगा। यहाँ पे आप देख ले, नॉट ही वाज अ थीफ, नॉट ओनली ही वाज अ थीफ बट ही वाज आल्सो अ मर्डरर। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ये हमने रिमूव की और करेक्ट वर्जन या करेक्ट फॉर्म की शक्ल में हमने इसको लिखा। तो ये जितने भी आपके पेयर्ड कंजंक्शंस हैं आप लोग इनको अंडरस्टैंड करें, मेमोराइज करें और सही तरीके से अप्लाई करें। यहाँ पे एक चीज़ मैं अगेन एक्सप्लेन करूँगा, कामा, यहाँ पे थीफ के बाद कामा देख ले, बट से पहले कामा, मतलब बट से पहले हमने कामा लगाया यहाँ पे। ये एक नेक्स्ट प्रिंसिपल मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि आपके जो फैन बॉयज, फैन बॉयज, ये आपके है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम कंपाउंड सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं और जब भी ये आएंगे तो इनसे पहले आप कामा ज़रूर लगाएंगे, बट एंड, ठीक है। जब भी ये आएंगे आपके फैन बॉयज वाले कंजंक्शन, इनसे पहले आप कामा ज़रूर लगाएंगे।
स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि 2010 से 2021 की तरफ और फिर 2000 से 2010 की तरफ हम आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और जो भी आपकी क्वेरीज है आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।